जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 29वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव के गणेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। द्वारका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती से वर पाकर बड़ी अभिमानी हो गई तथा जिसका पति का नाम दारुक था और जो बड़ा बलवान था। वह अपने उनके साथ अनेक राक्षसों को लिए सज्जनों को कष्ट देता हुआ लोक युद्धों के विध्वंस करते हुए समुद्र के समीप 16 योजन चारों ओर विस्तार वाला था, जिसमें सभी संपत्तियां विद्यमान थीं। दारुका आनंद सहित उस वन में सबके उपकार विचरती रहती, क्योंकि देवी ने वह दारुका को दे दिया था। वह राक्षसी अपने पति सहित उसमें फिरा करती थी। उसका पति दारुक वन में सबको भय दिखाया करता था, जिसके भयभीत हो लोग वहां स्थित औव्र ऋषि की शरण में गए। राक्षसों से आतंकित उन्होंने अपना सब दुख कहा। महात्मा और बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, आप लोगों को कुछ भी दुख न करें, दुराचारी राक्षस स्वयं ही मरेगा। संसार को सुखदाता और वह मुनि के राक्षसों को शाप दे दिया, जिसके देवताओं को बल मिला। वे राक्षसों युद्ध का उद्योग करने लगे। इंद्र आदि सब देवता रणभूमि में आए। राक्षसों को आतंक छा गया। एक तो मुनि का शाप, दूसरे देवताओं का आक्रमण तथा दारुक आदि संपूर्ण राक्षसों को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं ही महादीन चिंतित होने लगे। कोई उपाय न सूझा। तब उन्हें चिंतित देखकर दारुका ने कहा, देवी पार्वती द्वारा मुझे इस वन में विचरने का पूरा अधिकार प्राप्त है। मैं यहाँ के वन और जल का पूरा अधिकार रखती हूँ। तब राक्षसों के जीव में आया बड़े हर्षित हुए। अब उनको दारुका को अपनी रानी माना। सब उनसे प्रणाम कर कृतज्ञता प्रकट की। दारुका ने कहा, मैं इस वन को जहाँ चाहूँ उठाकर ले जा सकती हूँ। राक्षसों ने जैसे भी उसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की, दारुका उस वनस्पति को उठा के राक्षसों सहित आकाश में उड़कर समुद्र के मध्य में जा बैठी। चारों ओर समुद्र का अगाध जल और बीच में अब द्वारका का वन हो गया। राक्षस सर्वदा उसे रक्षित से समुद्र के बीच में रहने लगे। कभी कभी नौकाओं में बैठकर समुद्र के तट पर भी आते। वहां जो ऋषि देवताओं को मिलते उनको पकड़ ले जाते। भवानी के वरदान से अब वे राक्षस वहां रहकर मनुष्यों को कष्ट देने लगे। राक्षस झुंड के झुंड मनुष्यों को पकड़कर लाते हुए अपने बंदी गृह में बंद कर देते। उन्हें बड़ा कष्ट होता। अब उन बंदियों से सुप्रिय नामक एक वैश्य बड़ा ही शिव भक्त था, जो सर्वदा रुद्राक्ष और भस्म धारण किया करता था। अब वह शिव जी की पूजा न करता, न लेता, तब तक भोजन नहीं करता था। इस कारण वह कारागार में रहकर भी शिव जी की पूजा किया करता था। बहुतों को तो शिव मंत्र दे उन्हें पार्थिव पूजन सिखाया करता। उस समय बंधन में पड़े हुए सभी मनुष्य अपनी कामना को पूर्ण करने वाले शिव जी का विधान किए, स्मरण कर कीर्तन आदि भी किए। सभी नमः शिवाय मंत्र का द्वारा शिव जी का ध्यान किया। शिव प्रिय वैश्य तो शिव के पूजन में संलग्न हुआ। फिर तो उसे प्रेम से शिव जी वहाँ प्रत्यक्ष हो गए। उसके तथा अन्य सभी की पूजा विधि उन्हें ग्रहण किया और 6 महीने के समय व्यतीत हो गया, कोई विघ्न न पड़ा। फिर तो शिव जी का जो चरित्र है वह आगे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त। जय गुरु।